साथियों नमस्कार, मैं बुद्धिनाथ प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। 26 जनवरी 2025 को भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, देश की आज़ादी का जो दिन है वो 15 अगस्त 1947 का है और हर वर्ष 15 अगस्त के दिन देश की आज़ादी का जश्न स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाया जाता है। लाल किले से प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस का आगाज करते हैं। देश की आज़ादी के बाद देश में शासन किसका होगा, इसी उद्देश्य से भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया कि अब भारत में जो शासन होगा वो किसका होगा, यानी भारत के लोगों के द्वारा बनाया गया जो संविधान है उस संविधान का शासन भारत में चलेगा। और इसी उद्देश्य से 26 जनवरी 1950 के दिन भारत के संविधान को लागू किया गया और उसी दिन से यह तय हुआ कि भारत में जो शासन है, भारत जो देश है वो अब किसके अधीन है, तो भारत के संविधान के अधीन है। और वही संविधान किस तरीके से देश को चलाएगा, तो उस संविधान में कहा गया है कि भारत गणतांत्रिक तरीके से इस देश को चलाएगा और संविधान में जो अंग बनाए गए हैं उन अंगों के जरिए देश को चलाएगा। संविधान में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उन दिशा निर्देशों के अनुसार इस देश को चलाएगा। और इसीलिए 26 जनवरी 1950 के दिन से, जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन से हम गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं। कहने का मतलब है कि भारत का संविधान में बहुत सारे अंग बनाए गए हैं शासन प्रशासन को चलाने के लिए। संसद बनाया गया है, कार्यपालिका बनाई गई है, न्यायपालिका बनाई गई है और भी विभिन्न बहुत सारे अंग बनाए गए हैं। उन्हीं अंगों के जरिए पूरा देश का शासन चलेगा। किसी एक राजनीतिक पार्टी के हार जाने से, चले जाने से भारत का शासन समाप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो संविधान के अधीन है, किसी एक राजनीतिक पार्टी के अधीन नहीं है। तो यही फर्क है आज़ादी के दिन का और गणतंत्र दिवस के दिन का। तो संविधान जो बात बताता है कि संविधान जो शासन और प्रशासन इस देश में जो चलेगा वो किस तरीके से चलेगा वो संविधान बताता है। और इसीलिए जितने भी अंग हैं शासन प्रशासन न्यायपालिका के, उन सभी को 26 जनवरी के दिन संविधान की चर्चा करनी चाहिए। 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा झंडा फहराया जाता है, क्योंकि संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च जो पद है वो राष्ट्रपति जी का ही है। और इसीलिए 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत के झंडे का फहराया जाता है। परेड वगैरह जो होता है 26 जनवरी के दिन, चलिए ठीक है, लेकिन गणतंत्र दिवस भारत के तंत्र यानी जिस व्यवस्था के जरिए भारत का शासन चल रहा है और वो व्यवस्था भारत के लोगों के लिए है, तो भारत के व्यवस्था और लोगों की बात होनी चाहिए गणतंत्र दिवस के दिन। लेकिन दुर्भाग्य की बात है
कि सिर्फ और सिर्फ झंडा फहरा दिया जाता है और परेड करा दिया जाता है, जैसा कि 15 अगस्त के दिन भी होता है, और लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। और गणतंत्र दिवस का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, उस मुख्य उद्देश्य को कहीं ना कहीं ढक दिया जाता है। और जो लोगों की बात है, जो तंत्र की बात है, उसको छुपा दिया जाता है। साथियों, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ये आवाज उठा रही है कि 26 जनवरी के दिन संविधान में जितने भी तंत्र हैं, यानी शासन चलाने के जितने भी अंग हैं, उन सभी अंगों को भारत के लोगों के बारे में जो बातें लिखी गई हैं संविधान में, उसके बारे में चर्चा करना चाहिए कि क्या ये जो तंत्र है, ये जो शासन है चलाने का, ये शासन चलाने के जो अंग हैं, क्या ये वाकई भारत के लोगों के लिए शासन चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। इस पर बात होनी चाहिए। अगर वे नहीं बात उठा रहे हैं तो लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई भारत का जो संविधान है, संविधान बोल रहा है कि भारत के लोगों के लिए तंत्र बनाया गया है और तंत्र का काम है कि भारत के लोगों के लिए काम करे, और इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और अगर तंत्र लोगों की बात नहीं उठा रहा है तो लोग अपनी बात 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन उठाएं। आज एक बहुत बड़ी बात पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के जरिए उठाया जा रहा है कि संविधान में एक अनुच्छेद है 340, जो यह बताता है कि भारत की जो एक बड़ी आबादी, जो लगभग इस देश में 60% है, वो सदियों से वंचित रही है, और उसके लिए यह व्यवस्था संविधान में बनाई गई है कि केंद्र सरकार ओबीसी समाज की जाति जनगणना कराए, जनगणना करा करके उनकी जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति है उसकी जायजा ले, और उनको भी समाज के मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, उनके समाज के विकास के लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाए, शासन प्रशासन आर्थिक गतिविधियों में, संपत्ति और पूंजी में हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस की सरकार इस देश में बहुत वर्षों तक रही, उसने भी इस ओबीसी समाज की अवहेलना की, और ओबीसी समाज इसीलिए कांग्रेस को छोड़ दिया। ओबीसी समाज ने भाजपा पर भरोसा किया, भाजपा को वोट दिया, भाजपा ने भी ओबीसी समाज के साथ अवहेलना की और उसकी जाति जनगणना नहीं कराई। उनका जो हिस्सेदारी है संविधान में जो लिखा गया जो बात है, उसको उन्होंने लागू नहीं किया। आज पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी भारत के समस्त ओबीसी समाज के लिए इस गणतंत्र दिवस के दिन, इस 26 जनवरी के दिन ये आवाज़ उठा रही है कि सरकार तुरंत ओबीसी की जाति जनगणना कराए और ओबीसी का जो हक है शासन प्रशासन संपत्ति में, वो देने का काम करे, और इस ओबीसी समाज के साथ जो सदियों से जो अन्याय होते आ रहा है, जो शोषण होते आ रहा है, जो अवहेलना का शिकार होते आ रहा है ये समाज, उसको समाप्त करे और ओबीसी समाज को भी मुख्य धारा में शामिल करे। धन्यवाद। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। धन्यवाद।